मातरम, जय हिंद आप सभी को। राइट नाउ भी हम लोग एक काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के एक बहुत ही नामी और जिसका इंतज़ार साल भर बच्चों को रहता है, यंगस्टर्स को रहता है, इनकी मेहनत झलकती है। और ये इतना सुंदर आप देख सकते हो, हर एक चीज़ हाथ से बनाई हुई है एंड बहुत अच्छी तरीके से सब में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये मेरी टीम आई हुई है कल्याण मुंबई का और आज हम लोग यहाँ पर सब चीज़ें देख रहे हैं। एक मेरे को ये कॉन्सेप्ट बच्चों का बहुत एक अलग हटके लगा काला घोड़ा में, हालांकि सभी एक से बढ़कर रहेंगे, लेकिन इसका इनिशिएटिव जो कर्मा के ऊपर बनाया है और आई थिंक इसको श्रेयस एंड टीम ने बनाया है, तो मैं उन लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी यहाँ पे आए। एंड श्रेयस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट व्हाट यू मेड, क्या बनाया है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? हेलो, मेरा नाम अग्निशिका है, ये श्रेयस है और हमारा जो आर्टवर्क है इसका नाम है कर्मा। इस साल का जो काला घोड़ा का थीम था दैट वाज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हमने एक इंस्टॉलेशन बनाया है। Okay, hello everyone. My name is Shreyas, and this is our installation for this year's Kala Ghoda Art Festival. We are a group of three: Shreyas, Agnishika, and Mitali. So the theme for this year was time to depict past, present, and future. So we all decided to show it in a mythological, in a historical way. The two prime elements of the installation are Asur and Dev. As you can see, we have assembled 6 clocks over here, which are depicting 6 different yugas, starting from Satya Yug, जिसमें देव और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे, अलग अलग दुनियाओं में रहते थे, जैसे देवलोक और असुर लोक। सत्ययुग के बाद आया त्रेता युग, जिसमें देव और असुर एक ही दुनिया में रहने लगे, जैसे श्री राम और रावण। उसके बाद आया द्वापर युग, जिसमें देव और असुर एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे पांडव और कौरव। These 3 clocks are representing the past, which is भूतकाल. The next clock is representing present situation, आज का युग, जिसका नाम है कलयुग। आज के युग में, आज के जमाने में देव और असुर एक ही इंसान, एक ही शरीर में वास करते हैं। Just like we have positive as well as negative thoughts in our brains, right? सारे अच्छे नहीं होते, सारे बुरे भी नहीं होते। और इसी क्रोनोलॉजी, इसी सीक्वेंस के अनुसार कुछ साल बाद आएगा प्रलय, एक फ्यूचर का कॉन्सिक्वेंसेस, एक हिंसा और पीड़ा से भरी दुनिया, जिसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी फैल जाएगी इस दुनिया में। कली नाम का एक असुर जन्म लेगा और उससे फाइट करने के लिए कल की अवतार भी जन्म लेंगे। दोनों का महायुद्ध होगा और इस पूरे नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए इस सृष्टि का विनाश करना पड़ेगा और ये पूरा ब्रह्मांड वापस से पुनर्जन्म लेगा। सो एज यू कैन सी, वी गेट स्टक इनटू दैट लूप, हम उस साइकिल में अटक गए हैं। So just to contradict this situation, just to escape this loop, we came up with an idea of a new yug, Anant Yug. Anant means infinity, which doesn't require a punarjanam. What is this and how can we achieve it? आज अगर कलयुग में, if we choose a path of liberation and peace, if we just start being good with each other, अगर हम लोग सिर्फ अच्छे से रहना स्टार्ट करें, मे बी प्रलय की नौबत ही नहीं आए, मे भी ये दुनिया इतनी बुरी बने ही ना कि उसको खत्म करके पुनर्जन्म लेने की जरूरत पड़े। एंड वी ऑल विल लिव इन अनंत युग विच टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। सो जैसे देख सकते हैं आप कि हर एक घड़ी का कांटा अगले युग की ओर इशारा कर रहा है। कलयुग हैज 2 hands, 2 कांटे, जो कि विच आर डिपिक्टिंग 2 different consequences which will be coming in future, इधर प्रलय और अनंत युग। So basically guys, it depends on your choices, your karma, कि हम लोग प्रलय में जाते हैं या अनंत युग में जाते हैं। Definitely we need a very good karma and very well explained. Thank you so much Shreyas and very good job. A big loss of Shreyas and all entire team. Very well done. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी पूरी स्टोरी है, ये जो पूरा हमारा थ्योरी है, वो हमें एक शरीर पे बिठाना था, तो हमने एक रेत घड़ी का आकार उसे दिया है। तो जैसे रेत घड़ी में ऊपर की जो रेत होती है, वो जो जब जैसे जैसे नीचे जाती है, वो टाइम चेंज होता है। तो टाइम चेंज होने के जो प्रोसेस के लिए रेत घड़ी का यूज़ हम करते हैं, तो वैसे ही हमें अगर हमारा टाइम चेंज करना है, अगर हमें हमारा फ्यूचर चेंज करना है, तो वी हैव टू फॉलो दिस, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आर डेविल्स इनटू एंजल्स। हमें हमारे अंदर की बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें कली भी हमारे अंदर है और कल की भी हमारे अंदर है, तो हमें हमारे अंदर की कली को मार के
कल्कि को जिंदा करना है, हमारे अंदर के कल्कि को जगा के कली का वध करना है। और वैसे आप खुद को अगर देखो तो हमारे अंदर दोनों साइड्स है, अच्छाई और बुराई भी। तो जो अच्छी साइड है दैट इज कल्कि और जो बुरी साइड है वो कली है। तो चॉइस इज योर्स, बी योर ओन कल्कि एंड किल द कली इनसाइड यू। थैंक यू सो मच। Very well explained. Thank you so much. Hi guys, this is Dr. Archana Deshmukh. Right now I am in काला घोड़ा फेस्टिवल और यहाँ का काला घोड़ा का इस बार का सबसे मेन अट्रैक्शन है ये। और ये बनाया गया है वॉल 3D एंड बेम्बू लेप से, जिसमें इतना सुंदर रेड कलर का हार्ट इन लोगों ने बच्चों ने बनाया है, उसको प्रेजेंट किया है। और मुंबई कर होने के नाते मुंबई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मुंबई का वड़ा पाव, मुंबई के है लालबाग के राजा एंड गेटवे ऑफ इंडिया एंड चर्च एंड जो भी चीज़ें हैं, सारी एक एक बारीक चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। बच्चों की मेहनत दिखती है। काला घोड़ा का दी मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉल मैं बोलूँगी। एंड अगले साल हम इससे भी बेटर एक्सपेक्ट करेंगे इन लोगों से कि और क्या अच्छा ये हमें प्रेजेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।